हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस मार्केट के बारे में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो क्या क्या कहा था मैंने। मार्केट, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। इसमें क्या कहा था, मार्केट गैप अप होगा, मार्केट नीचे जाएगा। अब जो लोवेस्ट है वो 22,800 तक भी जा सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और फिर 23,100 आएगा। और फिर ये जो पार्ट था ये नहीं कहा गया था, बट इंट्राडे में ये पूरा का पूरा मूव हमने बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया, क्योंकि हमें पता चला कि यस, ये पॉइंट पे मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहां पे जो पैटर्न्स बने थे, जो कंसेप्ट बना था, वो इतना फंटास्टिक था, इतना सिंपल था कि बड़ा मुंह नीचे के डायरेक्शन में आने वाला है, ये पैटर्न अपने आप में ही बता रहा था। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हमने बैंक एक्स में कैच किया, जहां पे पैसे अच्छे खासे दुगने तिगने हो गए। अब आप बोलोगे ये सब आपने कैसे किया, कहां किया, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ अब तक क्यों नहीं जुड़ रहे हो, क्योंकि यही एनालिसिस फ्री डेमो हम वहां पे डाल रहे हैं। अब आज के दिन में हम क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बट यहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिटेल में करूंगा। फिन निफ्टी का हम इंट्राडे में अच्छा खासा देख लेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आज के दिन में क्या क्या हुआ, तो यहां पे देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने कहा था, बैंक एक्स का जो पी है वो कैप्चर किया था। एंट्री अबाउ 75, मेड अ हाई ऑफ 162, 87 पॉइंट्स कैप्चर्ड हो गए। निफ्टी का जो पी था 112, 17 पॉइंट्स कैप्चर हुए। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी सीई 100 पॉइंट्स के हमने कैप्चर किए थे, जो कि अच्छा खासा चला था, बट यहाँ पे नहीं दिखाया है। एंड एट द सेम टाइम आज का टॉप न्यूज़ क्या है, नज़ारा टेक प्रमोटर मीटर इन्फो सेल्स 6.38 स्टेक्स। तो नज़ारा का कोई स्टेक सेल हो गया। आरवीएनएल शेयर प्राइस हिट्स 52 वीक्स हाई ऑन प्रोजेक्ट विन वर्थ 187 करोड़। बहुत बढ़िया न्यूज़ है आरवीएनएल की। रिलायंस टू एंटर अफ्रीका's टेलीकॉम सेक्टर आफ्टर जियो इंडिया सक्सेस पार्टनर विद एनजीआईसी फॉर 5G इन गाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है रिलायंस के लिए। अब अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम सपना जी का जेपी पावर, महावीर जी का जुबलिएंट फोर्ड और आशीष जी का एम्फसिस का एनालिसिस करने वाले हैं स्टॉक्स का। अगर आप चाहते हैं आपके भी स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप मुझे डाल सकते हो। और अगर पहले बार नहीं किया तो सेकंड या थर्ड टाइम मैं डेफिनेटली करूंगा। तो आप कमेंट करना मत छोड़ना और लिखना कि फर्स्ट टाइम पूछा है, सेकंड टाइम पूछा है। हमारी टीम डेफिनेटली पिकअप करके यहाँ पे मुझसे एनालिसिस करने को लगाएगी ही लगाएगी। एक इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। अब चलिए फटाफट निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा जो रियलिटी है और जो मीन्स मार्केट का मूड है, उसमें थोड़ा सा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 जून को रिजल्ट लिखने वाला है, जो कि सैटरडे है। ओके, अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि निफ्टी जो है वो 22,800 तक आ सकती है। यानी कि आने वाले कुछ दिन, 1 या 2 दिन निफ्टी बेरिश हो सकती है। और इसके बाद जो निफ्टी में मूव आएगा वो आपको 22,300 के आसपास ले जा सकती है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये डेली चार्ट देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन निफ्टी के लिए मोर और लेस बेरिश ही होगा। 22,800 के आसपास निफ्टी जा सकती है और वहां से ऊपर आ सकती है। अब ये तो हो गया डेली चार्ट।
बट आप पूछोगे आपने तो 5 मिनट्स चार्ट में हमें बताया नहीं कि कल कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, क्यों करना है। तो चलो आपको और डिटेल में गाइड करता हूँ जैसे कि लास्ट टाइम किया था। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अब सपोर्ट कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं? प्लीज़ कमेंट करना कि आई डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द सपोर्ट, ताकि अगर ऐसी चीज़ है तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ये सपोर्ट चीज़ क्या है, तो बहुत सिंपल है कि यहाँ अगर नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है तो ये एक ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पे पावरफुल बायर्स है जिसने मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में लेके गया है। तो यहाँ पे कुछ पावरफुल बायर्स बैठे हैं और क्योंकि यहाँ पे पावरफुल बायर्स बैठे हैं तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब सेकेंड टाइम वापस नीचे आया, वापस यहां से ऊपर चला गया, तो अभी भी बायर्स जो है वो इंटैक्ट है। बट आप देखोगे अगर बार बार ये हिट हो रहा है बॉल की तरह, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स बहुत पावरफुल है और हमेशा मार्केट को ऊपर जाने को दे ही नहीं रहे हैं, वापस नीचे ढकेल रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये एक दीवार की तरह है कि तोड़ 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 के एक बार दीवार टूट जाती है और फिर मार्केट नीचे चला आता है, तो सपोर्ट टूट जाता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे आप देखना, बहुत सिंपल और इजी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये एक पावरफुल सपोर्ट है, कौन सा, 22,900 का। क्यों ऐसे कह रहा हूं, तो आप देखोगे पहले बार सपोर्ट लिया, दूसरे बार सपोर्ट लिया, ये तीसरे बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे चौथे बार, यहाँ पे पांचवें बार। थोड़ा बहुत वो रेंज रहता है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं रहता है सपोर्ट का। बट अब के बार अगर देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा होते जा रहा है और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे पहले बार ये सपोर्ट पियर्स हो गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये भी है कि कल अगर गैप अप हुआ 23,000 के आसपास, ओके, और यहाँ से नीचे जाके ये वाला जो पॉइंट है ना, जो कि है 22,800 से लेके 22,700, यहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आप बोलोगे आपको कैसे समझा कि ये मार्केट नीचे ही गिरने वाला है? क्यों ना ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर जाते जाते मार्केट पूरा ऊपर चला जाए। तो ये हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। और इंट्राडे में हमें इमीडिएटली पता भी चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा, बट इसके नीचे जाएगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे वापस ऊपर जाएगा। अगर ऐसी चीज हुई तो मैं कहूंगा कि मार्केट जो है वो बुलिश है। अब यहाँ पे और एक सवाल आता है कि आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। आपसे जानना चाहता हूँ क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इसका और एक लॉजिकल रीज़न है, अगर कोई बता सकता है तो इमीडिएटली बताना। इसका एक लॉजिकल रीज़न ये भी है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा मार्केट को डिटेल में स्टडी करना है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, यहां से मार्केट ऑलमोस्ट आप देखोगे 22,500 से मार्केट स्ट्रेट अवे 23,000 के आसपास आ गया, राइट। अब आप बोलोगे कि यहां पे मार्केट ने ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट फेल हुआ, राइट।
यानी कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जो तोड़ के इन्होंने ऊपर डाल दिया था वो एग्जॉस्ट हो गए, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए और सेलर्स ने कब्जा कर लिया। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट 22,500 के नीचे जाएगा, ये मेरा मानना नहीं है। बट हमेशा अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसे जाता है, वेव फॉर्म में जाता है। तो ये पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट कौन सा है, प्राइमरी वेव का ये पॉइंट है। तो आप मुझे बोलो कि अगर यहां पे 22,500 है, यहां पे 23,000 है, तो क्या मार्केट एटलीस्ट 22,800 तक जाने के चांसेस है कि नहीं है, राइट? और इसके बाद ही मार्केट ऊपर नेक्स्ट हाई करेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि मार्केट 22,800 से 22,700 के पास जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो यही चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा वेव का एनालिसिस जब तक नहीं आएगा, आप छोटे मोटे कैंडलस्टिक से 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल, 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल, RSI, ये सब कुछ देख लोगे। वेव का आना मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इलियट वेव ही आना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ्या है, ये फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ अगर आपको इलियट वेव्स जम गया तो आपको मार्केट का वेव्स जम गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। बट बहुत सिंपल कंसेप्ट्स, जैसे कि आप देखोगे फिब रिट्रेसमेंट हो गया, एक प्राइमरी वेव हो गई, एक सेकेंडरी वेव हो गई, प्राइमरी वेव हो गई, सेकेंडरी वेव हो गई। तो यहां पे जितना आप लॉजिक लगाओगे कि 0.682 आ गया या 0.382 आ गया, इलियट वेव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और अननेसेसरली हमने कॉम्प्लिकेशन में जाना भी नहीं है, क्योंकि आप क्या यहां पे इलियट वेव्स लगाओगे। बट सिंपल सिंपल जो वेव के कंसेप्ट है, यानी कि प्राइमरी वेव अगर ये है, कंसोलिडेशन हो गया, अटेम्प्ट फेल हो गया, तो यहां तक तो आना चाहिए। अगर ये एनालिसिस भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आप कभी भी मार्केट में बड़े बड़े मूव्स, जैसे कि ये वाला मूव हमने कैप्चर किया, ये नहीं कैप्चर कर सकते। आप हमेशा छोटे 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 मूव्स के पीछे पड़ जाओगे, जिससे कि आपको जो बड़ा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस, ये कंसेप्ट कवर करने को नहीं आएगा। तो यहां तक ही मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मेरा मानना है कि 70 to 80% चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा, 22,800 के आसपास आएगा। चलो, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी गलत हो सकता हूं। तो अगर मार्केट को ऊपर आना ही है तो 22,900 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ सकता है। बट इंट्राडे में तो हम इसे बहुत एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ हम कैप्चर कर सकते हैं कि 22,900 से रिवर्सल होगा या 22,800 से रिवर्सल होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आया है और मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में थोड़ा पॉइंट्स तो भी जा रहा है, तो एक बार कमेंट करके यस लिख देना। बैंक निफ्टी अगर आप वही एंगल में देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी का क्या करूंगा, आवरली चार्ट निकालूंगा। बैंक निफ्टी अगर आप सेम कंसेप्ट से देखोगे तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, तो बैंक निफ्टी जा सकता है 48,800 से लेके 48,600। तो कल एक शॉर्ट पॉइंट पोजीशन के लिए तैयार रहना। बैंक निफ्टी कौन से पॉइंट के ऊपर बुलिश है, तो बहुत सिंपल है, 49,300 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बुलिश है। बट इसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो कल का मेरे हिसाब से 70% चांसेस है कि 48,800 आएगा, 20 to 30% चांसेस है कि यहां से ही बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। एनीवेज, वापस कह रहा हूं, यहां पे तो जस्ट एक व्यू पॉइंट है। जहां जब हम इंट्राडे में चार्ट्स देखेंगे 15 मिनट्स 5 मिनट्स के, आराम से पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है। अब थोड़ा सा जेपी पावर देखते हैं कि जेपी पावर क्या कह रहा है। जेपी पावर यस अप ट्रेंड में है। क्या जेपी पावर बाय करने का सही समय है, तो मे बी आप मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप वेट करो। 22 परफेक्ट पॉइंट है, 20 का स्टॉप लॉस
और 25 का टारगेट आप देख सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स है। कौन से बेसिस पे निकाला? बहुत सिंपल है कि ये वेव है, इसका पुल बैक हो गया और नेक्स्ट यहाँ तक जा सकता है। अब ये छोड़ के क्या है, तो आप जुबिलिएंट फूड देख लो। तो जुबिलिएंट फूड अच्छा है क्या? तो यस, जुबिलिएंट फूड भी अच्छा है, बट अभी नहीं। लेवल्स जो जुबिलिएंट फूड के मैं कह रहा हूं वो है लगभग 520 के ऊपर। फिलहाल जुबिलिएंट फूड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये रैली जस्ट स्टार्ट हुई है, इसके लिए फिलहाल आप एंट्री मत करो। 520 के बाद ही आप सोच सकते हो। क्या एम्फेसिस सही है? तो यस, एम्फेसिस भी सही है। और अगर आप एम्फेसिस को कोई तो भी 2550 के ऊपर कैच करोगे तो ये और भी बढ़िया रहेगा। तो एम्फेसिस पे भी ध्यान रहना, इवेंचुअली ये ऊपर ही जाने वाला है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना अगर आप बहुत कुछ हमसे सीखना चाहते हो तो। थैंक्स अ लॉट।